मैं वास्तव इसका वर्णन नहीं कर सकता कि इसका स्वाद कैसा है। यह शहद की तरह है, यह केक की तरह है। मेरे पास यह वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है कि इसका स्वाद कैसा है। वास्तव में मुझे नहीं पता कि इसका वर्णन कैसे करूं। मुझे बस इतना पता है कि यह सफ़ेद है, यह मीठा है और इसके पास वास्तविकता में कुछ तुलना करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। एक मिशन जो अंगोला के दक्षिणी भाग में नम्बा एडवेंटिस्ट स्टेशन पर पड़ता है। यहाँ पर 1945 से मन्ना इस सूखाग्रस्त क्षेत्र में पड़ रहा है और हम अपने लोगों को प्रदान करने के लिए परमेश्वर की स्तुति करते हैं। इस क्षेत्र में हमारी फसल हमेशा खराब रहती है, लेकिन परमेश्वर ने हमेशा अपने लोगों के लिए इसे प्रदान किया है। मेरी बहन इस बात की गवाही दे सकती है कि जब इस स्थान पर खाने के लिए कुछ नहीं था, तब वे मन्ना पर जीवित थे और आज तक लोग इसे खा रहे हैं। जिज्ञासा के कारण सीड मीडिया के निदेशक नोएल सिमांडा अंगोला के दक्षिणी भाग में क्षेत्र का दौरा करने के लिए एवं प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए गए और जैसा कि वे कहते हैं, वास्तव में खाने से ही इसका प्रमाण मिलेगा। जहाँ हम नाम एडवेंटिस्ट मिशन स्टेशन पर हैं, हम आए, हमने देखा, हमने इसे स्मेल किया और हमने कोशिश की और अब मैं तीसरी बार चख रहा हूँ, सिर्फ आपको यह समझाने के लिए कि वास्तव में यह स्वर्गीय मन्ना है। इसका स्वाद मैं वर्णन नहीं कर सकता। यह हर उस चीज का स्वाद लेता है जो मैंने कभी खाई है। यह बहुत अच्छी है। मैंने इस कहानी को स्टोरी टाइम इन अफ्रीका किताब में पढ़ा था। मैंने अपने बच्चों को इस कहानी को सिखाया जब वे बड़े हो रहे थे, और जब मेरे बच्चों ने सुना कि हम अगोला जा रहे हैं तो उन्होंने मुझे पूछा, मम्मी क्या वही जगह है जहाँ मन्ना गिर रही थी? मैंने कहा हाँ, लेकिन यह अगोला में होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह जगह कहाँ है। लेकिन जब हम यहाँ अगोला में आए तो हमने जगह के बारे में पूछा कि उन्होंने कहा हाँ, वास्तव में अभी भी मन्ना गिर रही है और मुझे खुशी है कि मैंने आज उस जगह का दौरा किया और मैंने इसके कुछ टुकड़े चुने। मैंने इसे चखा, यह बहुत अच्छा है। जब आप खा रहे होते हैं तो यह ऐसा होता है जैसे मिठाई में कुछ मिलाया गया है और उस पर कोई सुगंधित खुशबू लगी हो। तो आप वास्तव में यह नहीं बता सकते कि यह कैसा है, लेकिन यह बहुत अच्छा है। वाह, सचमुच में यहाँ बहुत अच्छा अनुभव रहा क्योंकि हर जगह कहानियाँ चल रही हैं। मैंने इसके बारे में सुना है, मैंने इसके बारे में गूगल करने की कोशिश की। वास्तव में इस जगह क्या हो रहा है? मन्ना लगातार गिर रही है यहाँ पर। कुछ समय पहले इस क्षेत्र में किसान रहते थे और उनके पास भोजन नहीं था और उन्होंने निर्णय किया कि वो परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और उपवास करेंगे। तब एक इस क्षेत्र के पादरी जो मिशन स्टेशन के निदेशक थे, और ये जो स्थान है ये बहुत दूर था और आसपास केवल महिलाएं रहती थी और इनके पास खाना नहीं था। और उन्होंने लगातार प्रार्थना की और प्रार्थना के परिणाम स्वरूप उन्होंने एक दिन देखा कि एक छोटी लड़की इस झाड़ी के पास आई और उसे कुछ चीज़ें मिली जो रोटी जैसी थी, सफ़ेद दिख रही थी। वहाँ पर आश्चर्यजनक रीति से उसे दो व्यक्ति मिले जिन्होंने कहा, लो खाओ। और उस छोटी लड़की ने खाया और कुछ घर वापस ले गई। जब माता पिता ने उसे देखा तो कहा, तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने खा लिया है। उन्होंने कहा, मत खाओ इसे। उसने कहा, मैं तो खा चुकी हूँ और जिन पुरुषों से मैं मिली थी उन्होंने मुझे खाने के लिए कहा। और वो सब लोग उन पुरुषों की तलाश में गए, लेकिन वो वहाँ नहीं थे। वो दोनों आदमी गायब हो गए। और तब लोगों ने जाकर मन्ना उठाया और इसे खाया। तब से लगातार मन्ना गिर रहे हैं। सप्त के दिन को छोड़कर हर दिन मन्ना गिर रहे हैं। यह मन्ना इन दिनों लगातार गिरती जा रही है। यदि बारिश नहीं हो रही है तो बुधवार और शुक्रवार को पड़ता है। आज भी जब बारिश हुई
इसके बावजूद भी हम इसका थोड़ा सा हिस्सा ढूंढने में कामयाब रहे। मेरे पास ये बताने के लिए शब्द नहीं है, मैं अब कैसा महसूस कर रहा हूँ। मैं वास्तव में उस बात का उल्लेख कर सकता हूँ जो मैंने वचन में पढ़ा कि कैसे इजरायलियों को परमेश्वर ने रेगिस्तान में मन्ना दिया और उन्होंने देखा। उन्होंने जब पहली बार इसे देखा तो सवाल किया क्या है। अब मेरे पास भी यही प्रश्न है, मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता, ये चमत्कार है।